वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आप जैसे जानते हैं कि क्लास 9 का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। इस टॉपिक्स को हमने स्टार्ट किया है और इसके हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 4.4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट एक एक्सरसाइज बचा है जिस पर जो आपको सतत समानुपात पर आधारित है। तो उस नए टॉपिक्स को आज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल से अभी तक नए जुड़े हुए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल की बटन को जरूर प्रेस करके रखिए, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो आप आसानी से पहुंच सके और आप आसानी से अध्ययन कर सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है सतत समानुपात, और इस पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, सवाल हल करेंगे। तो पहले समझते हैं सतत समानुपात। सतत समानुपात यानी कि आपको बताया गया कि तीन संख्या या चार संख्या, कोई भी संख्या के कितनी भी संख्या रहने दीजिए, उसे सतत समानुपात में तब कहा जाएगा जब, जैसे मान लीजिए ए बी सी है, तो ए बटे बी का जो अनुपात है वो बी बटे सी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि ए बी सी क्या है, सतत समानुपात में। यानी कि पहली संख्या का अनुपात अगर दूसरी से निकाले और दूसरी संख्या का अगर तीसरे से अनुपात निकाले, तो वो अनुपात अगर बराबर आए तो उसे कहा जाता है सतत समानुपात में। या अगर मैं बोलूं कि मध्य पद का जो वर्ग है, यानी कि जो दूसरी संख्या है उसका वर्ग पहली संख्या और तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर है, तो वे तीनों संख्याएं क्या कहलाएंगी, सतत समानुपात में। यानी कि संख्याएं सतत समानुपात में कब होती हैं, जब मध्य वाली संख्या का वर्ग जो है वो अन्य दो संख्याओं के गुणनफल के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि वे तीनों संख्याएं क्या हैं, सतत समानुपात में हैं। इसमें जो आपको मध्य वाली संख्या होती है, इस मध्य वाली संख्या को बोला जाता है ज्यामितीय माध्य। इसे क्या कहा जाता है, ज्यामितीय माध्य। लेकिन किसका ज्यामितीय माध्य, ए और सी का। यानी कि मध्य वाली संख्या कहलाती है ज्यामितीय माध्य, किसका, पहली और आखिरी संख्या का। पहली और आखिरी संख्या का ज्यामितीय माध्य कौन होता है, बीच वाली। तो सूत्र है कि ज्यामितीय माध्य का वर्ग बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसको हम लोग मध्य समानुपाती पद भी बोलते हैं। ओके, तो जब भी अगर आपको मान लीजिए चार संख्याएं हैं और इन चार संख्याओं को सतत समानुपात में लिखना है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, ए बटे बी बराबर, अब यही नंबर यहां फिर से रिपीट करोगे, बी बटे सी, फिर यही नंबर यहां रिपीट करोगे, सी अपॉन डी। जब इस तरह का आपको अनुपात बराबर आए तो इसका मतलब है कि ये सभी संख्याएं क्या हैं, सतत समानुपात में हैं। अगर ये सतत समानुपात में है तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.5 को हल करेंगे और पूरे चैप्टर 5.4 को क्या करेंगे, आज कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 को। सॉरी 4.5। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट में बोला है तीन नंबर है 12, 16 और 21। तीन नंबर हमारे पास है 12, 16 और 21। ये अभी सतत समानुपात में नहीं है, इन्हें हमें क्या करना है, सतत समानुपात में करना है। तो उसके लिए बोल रहा है कि इस तीनों में कोई ना कोई एक कॉमन नंबर क्या करिए, ऐड करिए। और वो कॉमन नंबर कौन सा ऐड करना है, यही आपको पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मैं यहाँ पे संख्या जोड़ दूं तीनों में कि ये सतत समानुपात में हो जाए। तो जब हमें पता नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं, उसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, माना 12, 16 तथा 21 में x जोड़ने पर वे सतत समानुपात में हो जाती हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि अब 12 प्लस एक्स, 16 प्लस एक्स तथा 21 प्लस एक्स क्या है, सतत समानुपात में है। क्योंकि हमें पता नहीं था कौन सा नंबर, हमने x मान लिया और इस तरह से हमने बता दिया कि अब तीनों संख्या क्या बन गई हैं, सतत समानुपात में बन गई। तो सतत समानुपात का गुणधर्म क्या होता है कि जो मध्य पद रहता है उसका वर्ग, यानी कि 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर पहली संख्या यानी 12 प्लस एक्स और आखिरी संख्या यानी 21 प्लस एक्स, इन दोनों का गुणनफल। अब इसी को हल करते हैं, होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। यहाँ अप्लाई करेंगे तो यानी 16 का वर्ग प्लस 2 गुणे 16 गुणे एक्स, यानी दूसरी संख्या x है, प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। यहाँ पे एक एक नंबर लेंगे और उसका गुणा करेंगे। तो पहले 12 लेते हैं, 21 प्लस एक्स में गुणा करेंगे क्योंकि दो कोष्टकों का गुणा करना है।
तो 12 लिया और उसका गुणा कर रहे हैं, प्लस दूसरा नंबर क्या है x, उसका गुणा करेंगे 21 प्लस x में। चलिए वर्क करते हैं। 16 का वर्क क्या होता है 256, 16 दूनी 32x प्लस एक्स स्क्वायर। 12 का गुणा 21 में करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 है 25, 252 प्लस 12x प्लस 21x प्लस x का गुणा x में हुआ था एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में बीच में बराबर का चिन्ह, यानी दोनों का चिन्ह समान है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा अलग अलग चिन्ह हो जाएगा, अलग अलग चिन्ह हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। ओके, अब इसके बाद भाई को भाई के पास ले जाते हैं। भाई को भाई के पास मतलब एक्स वाला एक तरफ, संख्या एक तरफ। तो यहाँ 32x है, ये दोनों को जोड़ा तो 33x हो गया, यहाँ पे प्लस की बजाय यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। और यहाँ 252 पहले से प्लस में है, ये 256 यहाँ गया तो माइनस 256, यानी कि यहाँ घटा तो माइनस एक्स माइनस 4, माइनस माइनस कट गया, यानी x बराबर 4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लिख देंगे कि तीनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर वे संख्या क्या बन जाती है, सतत समानुपात में बन जाती है। ओके, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका स्क्रीनशॉट फोटो लेकर आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोल रहा है 23 माइनस एक्स, यानी कि ये जो आपको 28 माइनस एक्स है, यह है 23 माइनस एक्स तथा 19 माइनस एक्स का क्या है ज्यामितीय माध्य। तो जो ज्यामितीय माध्य होता है उसका वर्ग, ज्यामितीय माध्य यानी कि 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर होगा 23 माइनस एक्स इंटू 19 माइनस एक्स, क्योंकि हमने पढ़ा है जो मध्य पद होता है वही ज्यामितीय माध्य होता है। तो ज्यामितीय माध्य का वर्ग बराबर पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। अब इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ प्लस की बजाय क्या आ जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 28 का वर्ग माइनस 2 गुणे 28 गुणे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ 23 लेंगे पहले, उसका गुणा किसमें करेंगे 19 माइनस एक्स में, फिर माइनस एक्स लेंगे, उसका गुणा किसमें करेंगे 19 माइनस एक्स में। चलिए गुणा करते हैं। 28 का वर्ग क्या होता है 784, 28 दूनी 56x प्लस एक्स का स्क्वायर। 23 का गुणा 19 में करेंगे, 19 दिया 57, बचेगा 4, सॉरी 5, 19 दूनी 38, 5 43, माइनस 23x माइनस 19x माइनस माइनस इंटू प्लस। देखिए माइनस का गुणा माइनस में होगा क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। तो भाई को भाई के पास मिलाना है, यानी 56x और ये दोनों समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे कितना आ जाएगा 42, माइनस 42 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 42x, और यहाँ हो जाएगा 437 माइनस 784। तो ये घटेगा तो माइनस 14x, क्योंकि बड़ी संख्या किसमें है माइनस में। और घटा क्यों, क्योंकि दोनों के चिन्ह क्या है अलग अलग है, यानी कि घटाना रहता है। तो माइनस 14x बराबर यहाँ घटेगा, तो ये बड़ा है इसमें से घटाएंगे, तो 14 में 7 गया 7, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, और 7 में से 4 गया 3, लेकिन बड़ी संख्या किसमें है माइनस में, इसलिए माइनस 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 कट गया, तो x बराबर हो जाएगा 347 बटे में 14। अब ये किसी भी पहाड़े में नहीं आता है, यानी यही आपका क्या है आंसर हो गया। ओके, ये हुआ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है तीन संख्याएं सतत समानुपात में है और उसका ज्यामितीय माध्य 12 है और अन्य दो संख्याओं का योगफल 26 है, तो वे संख्याएं हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, तीन संख्याएं और तीनों संख्याएं क्या है सतत समानुपात में है, और उसमें से बोल रहा है कि मध्य पद का मान क्या है 12 है और बची हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या है 26 है। तो हमें तीनों संख्याएं क्या करनी है ज्ञात करनी है। मध्य पद तो ज्ञात है, बीच वाली संख्या क्या है हमें ज्ञात है कि उसका मान क्या है 12, लेकिन पहली और आखिरी संख्या क्या है ये हमें ज्ञात नहीं। तो हम लोग मान लेते हैं, माना हुए तीन संख्याएं कौन सी हैं A, B तथा C। अब उसमें से बोल रहा है B का मान कितना है 12 और बाकी दो नंबर का योगफल कितना है 26, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकता हूँ कि A बराबर क्या है 26 माइनस C, या C का मान आप निकालना चाहते हैं तो लिख सकते हैं C बराबर 26 माइनस A, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये संख्याएं क्या है सतत समानुपात में, A, B तथा C क्या है सतत समानुपात में है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये प्रश्न वाला बोल रहा है। तो जो शर्त दिया उसी शर्त के हिसाब सॉल्व करेंगे। सतत समानुपात का मतलब क्या होता है, जो बीच का नंबर है उसका वर्ग बचे हुए दोनों संख्याओं का गुणनफल के।
यानी बी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 12 का वर्ग बराबर ए ही उतारा जाएगा, और सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 26 माइनस ए। गुणा करते हैं, 144 बराबर 26 ए, क्योंकि इसका गुणा इसमें हुआ 26 ए माइनस ए स्क्वायर। अब ये नंबर्स को सबको इधर लाएंगे, क्योंकि ए स्क्वायर को पहले लिखना है, घात को क्रम से लगा रहे हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस 26 है, और 144 यहीं पर है तो प्लस में रहेगा, और बराबर को उस तरफ कुछ नहीं बच रहा, मतलब जीरो। तो ये क्या बन गया, एक वर्ग समीकरण, और इस वर्ग समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ तरीका क्या होता है, यहाँ जो नंबर होता है उसका गुणा पहले आखिरी संख्या में कर देते हैं। तो यहाँ एक है, इसका गुणा कोई नहीं दिख रहा, मतलब एक है, एक का गुणा 144 हुआ, तो 144, यानी गुणा करने पे 44 आ जाए, 144, और जोड़ देने पे क्या आ जाना चाहिए, 26। अगर यहाँ प्लस रहेगा मतलब जोड़ देने पे, और यहाँ अगर माइनस रहेगा तो घटा देने पे। तो जोड़ देने पे 26 आ जाए, तो 18 अट्ठे क्या होता है, 144 होता है, और 18 में 8 जोड़ें तो 26 होता है। अब दोनों का चिन्ह क्या होगा, समान, क्योंकि जोड़ने की क्रिया कब होती है, जब दोनों का चिन्ह क्या होता है, समान होता है। तो इसलिए इनका चिन्ह या तो माइनस माइनस रहेगा या तो प्लस प्लस, तो यहाँ माइनस है इसलिए दोनों को क्या कर देंगे, माइनस दे देंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, अब ये दोनों नंबर लिखना है, इसको हटा देना है, इसको नहीं लिखना है, तो माइनस 18 ए, क्योंकि इसके पास जो भी गुणांक है उस चरांक और चरांक यहाँ लिखिए, माइनस 8 ए प्लस लास्ट नंबर। तो चार पद बनते ही अब कॉमन ढूंढेंगे, तो यहाँ ए कॉमन आ गया, तो ए माइनस 18 है ना, क्योंकि दोनों में ए है, तो ए बाहर आया तो इसके पास एक ए बचा है, और यहाँ पे सिर्फ 18 बचा। यहाँ माइनस 8 कॉमन आ गया, क्योंकि 8 के पहाड़े में 144 आता है, तो यहाँ ए बचा, और माइनस बाहर है इसलिए चिन्ह प्लस की बजाय क्या हो जाएगा, माइनस। 8 के पहाड़े में 144 कितनी बार में आता है, 18 बार। इतना याद रखना है कि ये जो कोष्टक में नंबर आता है वही चीज यहाँ पे भी आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है यानी कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या बचा, एक ब्रैकेट में a माइनस 18, एक ब्रैकेट में a माइनस 8 बराबर 0। इसका मतलब हुआ दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, 0 है। इसका मतलब हुआ कि या तो पहली संख्या का मान 0 है या तो दूसरी संख्या का मान 0 है, जिसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a माइनस 18 बराबर 0 या a माइनस 8 बराबर 0। इसके बारे में आपने वर्ग समीकरण को हल करने के लिए आपने 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं, 9वीं में भी आपने शायद सेकेंड चैप्टर में पढ़ा, अब यहाँ पे आपको फिर से आया है, 10वीं में भी है। तो इस तरह से इस सवालों को बार बार प्रैक्टिस करिए तो आपका सवाल जल्दी हल हो जाएगा। तो a बराबर माइनस 18 उधर गया तो प्लस 18, यहाँ माइनस 8 वहाँ गया तो यहाँ पे 8। तो a के दो मान आ रहे हैं, या तो 18 होगा या तो 8 होगा। इसी के आधार पे डिपेंड होगा c का मान। अगर 18 रहेगा तो c का मान 8 हो जाएगा, और अगर a का मान 8 रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे यहाँ लिखेंगे, यदि a बराबर 18 तो c बराबर 26 माइनस 18 यानी कि 8, और यदि a बराबर 8 तो c बराबर 26 माइनस 8 यानी कि 18। तो वे संख्याएं क्या हो जाएंगी, 8 12, क्योंकि मध्य पद तो 12 है, और 18, या मैं बोल सकता हूँ 18 12 या 8 है वही तीनों संख्या, सिर्फ आपको पहली और आखिरी संख्या कोई भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब लास्ट सवाल चलते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5th और 6th आपको इस बार के सिलेबस से क्या किया गया है, बाहर कर दिया गया है, तो आप उसको नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन भी एकदम सरल है, क्वेश्चन नंबर 4, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। तो आपको सिद्ध करना है कि ए बी सी क्या है, सतह समानुपात में। तो सिंपल है, सतह समानुपात में कब होता है, जब बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी, यानी कि आपको अगर सिद्ध करना है ये सतह समानुपात में है, यानी कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, बी स्क्वायर बराबर ए सी, या ए बट्टे बी बराबर बी बट्टे सी आना चाहिए। लेकिन हमारा टारगेट है बी स्क्वायर बराबर ए सी प्रूव करने का। दोनों का मीनिंग एक ही है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, ये आपको इनका गुणनफल इसके बराबर दिया है, यानी कि इनका गुणा करेंगे और हल करेंगे और लाएंगे क्या, बी स्क्वायर बराबर ए सी। चलिए कैसे आएगा देखिए, पहले इन दोनों कोष्टक का गुणा करना है, तो पहले कैसे करेंगे, ए लेंगे और उसका गुणा ए माइनस बी प्लस सी में करेंगे, प्लस बी लेंगे, क्योंकि एक कोष्टक का एक एक नंबर लेते जाइए और दूसरे कोष्टक में गुणा करते जाइए। ये हो गया। अभी बचा क्या, धन सी, धन सी का भी गुणा किसमें करेंगे, ए माइनस बी प्लस सी में, एक एक नंबर लेते गए और गुणा के रूप में लिखते गए, और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं। चलिए गुणा करिए, ए का गुणा ए हुआ ए स्क्वायर, ए का गुणा बी हुआ ए बी, माइनस है ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस, ए का गुणा सी हुआ प्लस ए सी,
ए गुणे बी, बी ए मत लिखिए, क्रम से संख्या चरांक जो पहले आता है उसको लिखिए, अल्फाबेट ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या होगा, जिसका अलग अलग चिन्ह होगा और एक ही साइड होंगे वो क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और जिनके चिन्ह समान रहेंगे वो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और उस तरफ रहेंगे और समान चिन्ह रहेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि उस तरफ रहेंगे तो दोनों का सेम चिन्ह यानी कि इधर आएगा तो अलग अलग हो जाएगा। तो मैं कह रहा था जैसे प्लस ए स्क्वायर है और ये इसका उस तरफ है, उस तरफ है तो ये भी प्लस में है, दोनों इस तरफ है यानी ये प्लस में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे ही आपको देखिए प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों उस साइड है, अलग अलग साइड है, दोनों का चिन्ह समान है यानी कट जाएंगे। अब क्या बचा, माइनस ए बी प्लस ए बी, एक ही तरफ है, अलग अलग चिन्ह कट जाएंगे, प्लस ए सी जुड़ जाएगा 2ac, और प्लस बी सी माइनस बी सी कट जाएगा, तो बच क्या रहा है, ए सी प्लस ए सी यानी 2ac, और यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस में ये माइनस बी स्क्वायर उधर भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये 2ac बराबर हो गया 2b स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ac, अर्थात हम कह सकते हैं a b तथा c सतत समानुपात में है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 4.5 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको मेरे द्वारा बनाई गई सभी क्लास की वीडियो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं या एनटीपीसी एसएस की यानी कि जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं उसमें जो मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उसको मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या हो सकता है, आसानी से प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो और अच्छी बात है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू, तब तक के लिए गुड बाय।